अपनी वेबसाइट पर गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो गूगल अकाउंट जिससे भी आप गूगल सर्च कंसोल खोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप टाइप कीजिए गूगल सर्च कंसोल। ओके, ये जो सबसे पहला रिज़ल्ट आपको दिख रहा है search.google.com सर्च कंसोल, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके डैशबोर्ड पर आप पहुंच जाएंगे। इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। ओके, सर्च कंसोल टूल्स एंड रिपोर्ट्स हेल्प यू मेजर योर साइट सर्च ट्रैफिक। ठीक है, आपके साइट के सर्च ट्रैफिक को मेजर करता है, परफॉर्मेंस कैसी है, इशू को फिक्स करता है, एंड मेक योर साइट शाइन इन गूगल सर्च रिजल्ट्स। ओके, तो इसलिए होता है गूगल सर्च कंसोल। अब यहाँ पे ये डैशबोर्ड आपका दिखेगा जब आप इसके उस पर जाएंगे। इसके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं। उसके अलावा सर्च कंसोल कैसे कैसे काम करता है उसके वीडियोस भी यहाँ पे सर्च कंसोल ट्रेनिंग की जो गूगल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी बहुत अच्छा ज़रिया है कि आप यहाँ से ज़रूर इन वीडियोस को देखें। यूआरएल इंस्पेक्शन टूल है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, इंट्रो टू गूगल सर्च कंसोल है, तो ये डायरेक्टली फ्रॉम गूगल आ रहा है, तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा और भी बेहतर तरीके से। ठीक, अब स्टार्ट नाउ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये मेरे उसमें है, बट मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैंने किसकी, चलिए कौन सी वेबसाइट थी जिससे मैंने आप लोगों को सिखाया था यार, वर्डप्रेस, किसी को याद है? हाँ, तो शाउट में लाओ। शाउट में लॉट, अरे नहीं, कोई डोमेन से मैंने आप लोगों को वेबसाइट बनाना सिखाया था वर्डप्रेस पे, कौन सी वेबसाइट थी? तो So maybe 10 non-fail proof something कुछ ऐसा था। नहीं नहीं, जिससे मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस में डोमेन कनेक्ट करके बताया था, वो मुझे बताओ। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी सर एक से। अच्छा, हाँ, तो जो भी आप जिससे भी सर्च कंसोल करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, जो भी आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे उसी से वो कनेक्ट होगा। तो ये मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया है, ये वाला गूगल जीमेल। तो आप भी अपना जिससे भी करना चाहते हैं वो इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। अभी चूँकि कोई भी प्रॉपर्टी ऐड नहीं है, इस तरह से ओवरव्यू में कुछ भी देखने को आपको नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऐड प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ऐड प्रॉपर्टी जब करेंगे तो सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप आ रहा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। जब यहाँ पे आप डोमेन ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपके जितने भी सब डोमेन्स हैं, मान लीजिए www. मान लीजिए कि आपके इतने वर्जन्स हैं, http, ओके, ठीक, http भी है, और योर डोमेन की जगह आपका डोमेन आएगा। उसके बाद आपका https भी है, ठीक है, yourdomain.com आपका सब डोमेन भी है। सब डोमेन मान लीजिए test.yourdomain.com। तो डोमेन, सब डोमेन, सारे वर्जन्स आपके किसी से, सारे वर्जन जो हैं आपके सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम अगर आप अपना डालेंगे, जैसे
yourdomain.com मान लीजिए आपका डोमेन है, तो इसके जितने भी वर्जन्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना डोमेन डालना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे क्या है कि रिक्वायर्स DNS वेरिफिकेशन। जी हाँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, DNS वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपका। वो कैसे होता है, मैं चलता हूँ अपने होस्टिंगर में। अगर ये वाला मेथड आप करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, DNS वेरिफिकेशन, और तो ये आपको होस्टिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डोमेन कहीं से लिया है या फिर उसको कहीं और कनेक्ट किया है या फिर आपने सिर्फ डोमेन लिया है तो GoDaddy में जाना पड़ेगा DNS वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन DNS वेरिफिकेशन में क्या करना होता है वो आप जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई डोमेन ओनरशिप वाया DNS रिकॉर्ड। सो कॉपी दी TXT रिकॉर्ड बिलो इनटू DNS कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर domain.com। मतलब ये जो डोमेन आपका है उसके लिए आपको TXT रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, जो कि ये है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, इसको उठा कर ले जाएंगे अपने, मैं यहाँ पे देखता हूँ वेबसाइट, सॉरी चलो यार ये वाला करके देखते हैं, डू नॉट डॉट इन देखो WP में ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको अपना डोमेन ऐड करना है TXT वाला, तो सॉरी TXT रिकॉर्ड को क्या करना है, आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप मैनेज में जाएंगे, फर्स्ट वाले मेथड से, याद रखिएगा फर्स्ट वाले मेथड से जब आप डोमेन सिर्फ डाल रहे हैं उसमें HTTPS या www या HTTP कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल प्लेन डोमेन लगाना है। ओके, उसके बाद आप जाएंगे, आप जहाँ पे होस्टिंग कर रहे हैं वहाँ का डैशबोर्ड अलग हो सकता है, वहाँ के चीज़ें अलग हो सकती हैं, बट आपको कहाँ जाना है, आपको जोन एडिटर में जाना है, DNS जोन एडिटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका किसी दूसरे उसमें डोमेन सेक्शन में आएगा, मान लीजिए ये डोमेन्स है, यहीं पे जोन एडिटर आपको दिखाई देगा, DNS जोन एडिटर, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे। बट यहाँ होस्टिंगर में DNS जोन एडिटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे आप देखिए किसके लिए करना है, डॉट इन के लिए करना है, टाइप क्या है, यहाँ से मुझे जो वो मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, वो ये कि TXT रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है। तो मैं टाइप क्या करूँगा, टाइप यहाँ से TXT लगाऊंगा, उसके बाद @ ऐसे ही रहने दूंगा। TXT वैल्यू क्या है TXT की, तो वो ये है। ओके, ये क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर दूंगा, और ये फिर यहाँ वापस आऊँगा और इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। गॉट इट। बट ये जो domain.com ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था, ये आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी डोमेन डालेंगे वो आपका अपना होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी डोमेन का DNS जोन में आपको जाना है और उसी में ऐड करना है वो, क्योंकि इसी डोमेन को आप क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो।
लेकिन अगर URL के थ्रू आप करना चाह रहे हैं, ओनली URLs अंडर entered address, only URL under a specific protocol allows multiple verification methods. इससे आप मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड्स के थ्रू आप इससे क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं जाऊँगा और जो भी वेबसाइट मैं कर रहा हूँ उसकी वेबसाइट में पहले वो करूँगा और यहाँ से चेक करूँगा कि क्या है उसका URL, क्योंकि एग्जैक्ट URL होना चाहिए। अब यहाँ पे https ये https do not .in है। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा ताकि मैं कोई गलती ना करूँ और यहाँ पे पुट कर दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास एक वर्ज़न वो भी है https वाला भी, तो आप उसको भी सेपरेटली यहाँ पे ऐड करोगे अगर URL के थ्रू कर रहे हो तो, ठीक है। बट मुझे ये वाला करना है क्योंकि मेरी साइट इस पे है और मुझे इसी को वेरीफाई करना है, तो मैं यहीं से डायरेक्टली कॉपी करूँगा यहाँ पे और उसको यहाँ पर जाके डाल दूँगा और उसके बाद कंटिन्यू। तो अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद कितने ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पे रिकमेंडेड वेरिफिकेशन मेथड, यहाँ पे बहुत सारे मेथड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी, टैग मैनेजर के थ्रू भी, डोमेन नेम प्रोवाइडर के थ्रू भी। तो मैं जो वेरिफिकेशन मेथड करूँगा, एक तो ये है कि आप इनका ये वाला डाउनलोड करें। ये जब डाउनलोड करेंगे आप तो आपके कंप्यूटर पे ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके रूट डायरेक्टरी में, मतलब अपलोड करना है https do.not.in में, आप अपने इसमें जाएंगे और इसके रूट डायरेक्टरी में इसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। बट दिस इज़ क्वाइट हेक्टिक, राइट। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये कि हम ये HTML टैग, यहाँ पे आपको दिख रहा है HTML टैग, ऐड अ मेटा टैग टू योर साइट्स होम पेज, ठीक है। यहाँ से ये उठाएंगे और हम अपने वेबसाइट में डाल देंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक तरीका है उससे कर सकते हैं, वो ये कि हमारे पास जो भी SEO प्लगइन्स हैं वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ देखिए सर्च अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है, अरे नहीं यहाँ पे नहीं होगा। साइट मैप, जनरल सेटिंग्स, हाँ वेब मास्टर टूल्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे करना है गूगल सर्च कंसोल, इंटर योर वेरिफिकेशन कोड्स बिलो टू एक्टिवेट वेब मास्टर टूल। यहाँ पे मैं अगर करूँगा तो ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे गूगल वेरिफिकेशन कोड। अब यहाँ से मैं उठाऊँगा ये कोड और इसको क्या करूँगा, यहाँ पे, ठीक, और नीचे जाना है, क्या करना है, सेव कर देना है। ये देखिए उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट बिंग में अगर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये इंडेक्स में करना है, बिंग में करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये इंडेक्स में करना है तो यहाँ पे करेंगे। बाइडू में करना है तो यहाँ पे करेंगे। ओके, Pinterest, इंडेक्स नाउ, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, गूगल एनालिटिक्स, वॉट एवर दी मेथड है। तो यहाँ पे मैंने अभी करना था गूगल सर्च कंसोल में, यहाँ पे देखिए टिक भी आ गया है और मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस और इसको कहूँगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोड यहाँ से उठाया और वेरीफाई ऊपर वाले से कर दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, नहीं होगा वेरीफाई, ठीक है। इसी ये जो कोड आपने उठाया है मेटा टैग, वो अपनी वेबसाइट पे जाना है। जो भी आप SEO टूल यूज़ कर रहे होंगे उसमें वेब मास्टर टूल होगा या फिर गूगल सर्च कंसोल होगा या फिर क्या कहते हैं, जो भी लिखा होगा वेब मास्टर टूल की जगह, तो वहाँ पे आप क्लिक करके वो ये कोड डाल सकते हैं। उसके बाद मैं ये करूँगा वेरीफाई, लेकिन चेकिंग वेरिफिकेशन, ये देखो क्या हुआ, ओनरशिप वेरीफाइड। अगर किसी भी किस्म की कोई भी गलती होती तो ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। अब गूगल ने ये समझ लिया है कि ये वेबसाइट किसकी है, ये वेबसाइट मेरी है और इसने वेरीफाई भी कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखेंगे
हमारी प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी होगी। ये देखिए आ गया। ओके, तो ये आपका डैशबोर्ड शुरू हो गया और यहाँ पे आपको ओवरव्यू, नॉट वेरीफाइड डोमेन प्रॉपर्टी, अच्छा ये ठीक है, जो वेरीफाई नहीं होगा वो ये योर डोमेन मैंने किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, बट डो नॉट डॉट इन मुझे साइट मिल गई। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ पे जब ओवरव्यू में आएंगे तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखेगा, उसके बाद कवरेज, उसके बाद एक्सपीरियंस, मतलब जो ओवरऑल आपकी वेबसाइट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि परफॉर्मेंस है, उसके बाद कवरेज में ये क्या इंडेक्सिंग में क्या है, इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद वीडियो पेज इंडेक्सिंग में एक वीडियो इंडेक्स हुआ है, एक्सपीरियंस कैसा है, आई मीन कि मोबाइल यूजिबिलिटी, मोबाइल पे क्या एक्सपीरियंस, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, गुड ये है, फेलिंग ये है, पेज एक्सपीरियंस कैसा है, अभी तक कोई डेटा नहीं क्योंकि न्यू वेबसाइट है। ठीक है, एनहेंसमेंट मतलब आपकी वेबसाइट को और भी रिच बनाने के लिए जो चीज़ें होती है, ब्रेड क्रम्स हैं, साइट लिंक्स हैं, सर्च बॉक्स है, वीडियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एरर होगा तो एरर यहाँ पे दिखा दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से उसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका डैशबोर्ड इस तरह से दिखता है। ठीक, उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस पे टोटल आपकी जो टोटल क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशन, एवरेज CTR, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एवरेज पोजीशन कितना है आपके उसका, ठीक है, डेट वाइज सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो क्वेरीज़, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि क्या क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं उस क्वेरी पे कौन सा आपका ये ट्रिगर किया है उसने और कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इम्प्रेशंस आए हैं। इम्प्रेशंस आप लोग समझते हैं इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन समझते हैं आप लोग? मान लीजिए कि मेरा कोई कीवर्ड है या किसी ने कुछ टाइप किया, मान लीजिए मैंने टाइप किया हाउ टू लूज वेट, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, ये मैंने टाइप किया और मुझे आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखी। ठीक है, ये मैंने टाइप किया, इंटर मारा और मुझे आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखी या यहाँ पे दिखी, यहाँ पे दिखी। तो ये जो देखना होता है इसी को इम्प्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लिकिंग ऑन दैट लिंक। ये जो आप देख रहे हो ना, एक इम्प्रेशन इनका यहाँ पे स्टोर हो गया होगा। ठीक है, एक इम्प्रेशन यहाँ पे स्टोर हो गया होगा जिनकी भी ये वेबसाइट है। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ से गुजरते हो ना, आपकी आंखें इसको देखती हैं, तो जितने लोग भी इसको देखेंगे उतना इम्प्रेशन हुआ। अगर 1000 लोग देखेंगे तो 1000 इम्प्रेशन हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल इम्प्रेशन है, मतलब टोटल क्लिक से मतलब पूरी वेबसाइट का क्लिक, पूरी वेबसाइट का इम्प्रेशन यहाँ पे, और लास्ट 3 मंथ्स का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, मोस्ट रिसेंट आप देखेंगे और यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, लास्ट 7 डेज़ का चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स का चाहिए, तो बेहतर रिजल्ट के लिए आप लास्ट 3 मंथ कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर दीजिए। इवन कस्टम रेंज भी अगर आप चाहते हैं कि कस्टम रेंज आपका इस तारीख से इस तारीख तक आप देखना चाहते हैं कि कैसा रहा हमारा रिजल्ट, तो यहाँ से आप फिल्टर करके डेट रेंज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन होता है आप जो इसको देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रेशन होता है। उससे गुज़रना, आई मीन उसकी वेबसाइट से गुज़रना उस क्वेरी पे। ठीक है, जो भी मैंने टाइप किया है
और मेरी नज़र इस पे पड़ी तो ये एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास है टोटल क्लिक्स। मतलब टोटल क्लिक्स क्या होती हैं? टोटल क्लिक्स मतलब कि जितनी भी क्वेरीज हुई हैं उस पर जितने भी क्लिक्स हुए हैं, ये ऐसे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जितने लोग गए हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है टोटल क्लिक्स। और ये CTR क्या होता है? इसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, कि मतलब लोगों ने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, सर्च करने के बाद जो आपकी वेबसाइट दिखी उनको, उन्होंने क्लिक किया, तो ये क्लिक जो है इसका क्लिक थ्रू रेट, इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? राइट, 1.5% ये जो दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है? तो आप ये कैसे करते हैं? आप करते हैं आप करेंगे टोटल क्लिक्स, कैलकुलेटर निकालिए, टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाय 670, मतलब डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना हो गया? 1.492537, मतलब 1.5% होगा। ठीक है, तो इम्प्रेशन CTR कैसे निकालते हैं? CTR निकालते हैं टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो आ रहा है आपका वो इस तरह से आ रहा है, बट आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दे रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि आता कैसे है ये। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 670 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा? एवरेज CTR 1.5% का आ रहा है। ओके, उसके बाद एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन क्या होता है भाई? कि मान लीजिए कि आपके जो पेजेस हैं, ये वाला पेज है, ये वाला रैंक 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, ये 8 कर रहा है, ये 10 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, तो आप उसको कैसे करेंगे? एवरेज पोजीशन क्या हो जाएगी उसकी? मान लीजिए ये वाला पेज है वो 2 पे कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ये वाला पेज है ये 5 पे कर रहा है, ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे? +5। उसके बाद दूसरा वाला जो पेज है उसको कैसे करेंगे? अरे यार, ये इस तरह से नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी समझाता हूँ। हाँ जी, तो मान लीजिए एक पेज है जिसकी पोजीशन आपकी 5 है, ठीक है, दूसरा पेज है उसकी पोजीशन एक पेज है उसकी पोजीशन 2 है, दूसरी की 5 है, तीसरे की 10 है, चौथे की 6 है, ठीक है, पांचवे की 9 है, उसके बाद छठे की 10 है, सातवें की 18 है। तो ये सारा जो है ये आप क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये सर आप एक्सेल पे कर लेते हैं। हाँ, 2 + 5 + 10 + 6 + 9 है ना, एंड +10 कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बार हो रहा है ना, एक और है +18 7 बार हो रहा है। ठीक है, 7, तो 60 डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 60, और कितने टाइम्स हो रहा है? डिवाइडेड बाई आपका, इसको डिवाइड करना है किससे? सॉरी 7 से, 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज पोजीशन। क्या हो गया? एवरेज पोजीशन आपका हो गया 8.57। ठीक है, तो वो वही एवरेज है, ये जो एवरेज आप यहाँ पे देख रहे हैं। गॉट इट गाइस? सॉरी, ये जो एवरेज पोजीशन आप देख रहे हैं तो उसी तरह से ये एवरेज पोजीशन कैलकुलेट किया गया है।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किसी भी डेट रेंज में वो सारे डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, ये आप देख रहे हैं कि सर्च टाइप यहाँ पे दिखने को आपको देखने को मिल रहा है, वो वेब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपको इमेज, वीडियो, न्यूज़ सारी चीज़ें यहाँ से आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो वेब क्या होता है? वेब होता है कि मैंने यहाँ पे टाइप किया, मैंने यहाँ पे अभी टाइप किया था हाउ टू लूज़ वेट, तो मुझे जो मिला है रिज़ल्ट वो वेब रिज़ल्ट है, ठीक है। उसको वेबसाइट रिज़ल्ट बोलते हैं, राइट। बट अगर इसी को मैंने इमेज में सर्च किया, हाउ टू लूज़ वेट मैंने टाइप किया और मैंने इमेज सर्च किया, तो ये जो आपको दिख रहा है दूसरा ऑप्शन, ये इमेज का है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो आपने देखा ये इमेज चेंज हो गया इमेज में। तो लोगों ने जब इस वाले क्वेरी पे इमेज टाइप किया है, आई मीन इमेज सर्च किया है, तो कितना इम्प्रेशन आया? तो यहाँ पे सिर्फ इम्प्रेशन है, ठीक है, क्लिक्स आई नहीं है। क्लिक्स नहीं आई हैं तो इसका CTR भी नहीं, क्योंकि क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन इंटू 100 करते हैं तो CTR आता है। एवरेज पोजीशन इसकी क्या है? 92 पॉइंट, वेरी लॉन्ग। तो इसका मतलब है इमेज उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। और इमेज में यहाँ पे देखिए क्या क्या सर्च किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको नीचे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो, तो ये वीडियो का रिज़ल्ट आपको आ जाएगा, कितना इंप्रेशन पड़ा है, एवरेज पोजीशन क्या है, एवरेज CTR क्या है। तो वीडियो के लिए क्या लोग करते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप किया और मैं चला जाऊँगा वीडियो पे। तो इस तरह से अगर किसी ने सर्च किया और मेरी वीडियो मिली वहाँ पे और उसको क्लिक किया होता तो यहाँ पे क्लिक भी आता, एवरेज CTR भी आता। बट लोगों ने कितनी बार देखा है इसको, वीडियो को, 13 इंप्रेशन पड़ा है, किसी ने क्लिक नहीं किया। पोजीशन इसकी 27.4 है। उसी तरह से आप यहाँ पे न्यूज़ का आप अप्लाई कर सकते हैं कि न्यूज़ में आया या नहीं आया। नहीं, कुछ नहीं, ज़ीरो है, ना इम्प्रेशन है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, कोई रीच भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो इस तरह से आप ये डेटा चेक कर सकते हैं अपने सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग, ओके। अब क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे हैं, एवरेज CTR क्यों कम हो रहा है? तो CTR के लिए मैंने बताया था आपके क्लिक थ्रू रेट अगर कम हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपका जो हेडलाइन है वो इतना इंटाइसिंग, उतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग उसको क्लिक करें। अगर क्लिक नहीं कर रहे हैं तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं गूगल सर्च कंसोल में और देख रहे हैं अरे यार क्लिक मेरा बहुत कम है, CTR कम है, तो आपको ये कोशिश करना है कि किस तरह से इस CTR को बूस्ट किया जाए। क्योंकि जब तक क्लिक लोग करेंगे नहीं तो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे नहीं, आपकी वेबसाइट पे जाएंगे नहीं तो आपके ब्लॉग लिखने का या आपके वेबसाइट का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। यू वॉन्ट पीपल टू क्लिक ऑन योर लिंक्स, टू क्लिक ऑन योर वेबसाइट। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि एवरेज CTR जो हमारी है वो कम है, उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेरीज़ हैं, क्या क्या क्वेरीज़ पे आपका इंप्रेशन आया। मतलब बिस्कुट बनाने का मशीन, ये हिंदी वेबसाइट है, और बिस्कुट बनाने के मशीन पे 1 क्लिक्स भी आई हैं, 4 इंप्रेशन आए हैं। हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन हिंदी में 10 इंप्रेशन आए हैं, बट कोई क्लिक्स नहीं है। कारोबार पे 9 इंप्रेशन, नो क्लिक्स। बिटकॉइन माइनिंग PC रिक्वायरमेंट्स 8 इंप्रेशन। हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन हिंदी 8 इंप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे और भी आगे देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, ओके। उसी तरह से आप अपने पेजेस क्या हैं, स्मार्ट कारोबार, स्टार्ट बिस्कुट मेकिंग विद लो कॉस्ट बिस्कुट बिजनेस, राइट। 5 क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशन 184 है, ठीक है। जितने भी पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के, सिंगल पेजेस, सब पे कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जहाँ से क्लिक्स आए हैं। इंडिया से 10 क्लिक्स, 578 इंप्रेशन। यूनाइटेड स्टेट्स 15 इंप्रेशन। रशिया से 7, फिलीपींस, ब्राज़ील, ये सारा चीज़ जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप डिवाइसेस में आएँ कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जहाँ से क्लिक्स आए। मोबाइल 7 क्लिक्स आए हैं, 528 इंप्रेशन। डेस्कटॉप से 3 क्लिक्स आए हैं, 139। टैबलेट से 0 क्लिक्स हैं और 3 इंप्रेशन टैबलेट पे हैं। सर्च अपेयरेंस, वेब लाइट रिजल्ट समझ रहे हैं आप क्या होता है?
अभी आपने सुना होगा कि गूगल ने एक चीज़ लॉन्च की थी, AMP पेजेस, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ताकि आपका जो वो है लिंक है वो जल्दी से खुले। अगर मैं किसी लिंक को AMP पेज में कन्वर्ट करता हूँ तो वो जल्दी से लोड होता है। ठीक है, अब वो गूगल उसको कंसिडर भी नहीं कर रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उतना फ़ायदा नहीं हुआ गूगल को AMP लॉन्च करने पे। सो अब ये जो सर्च अपीयरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी, ये जो लाइट वेब लाइट रिजल्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब कि मान लीजिए किसी ने आपकी वेबसाइट को खोला बट उसका इंटरनेट स्पीड स्लो है, ठीक है, और तो उस केस में क्या करता है गूगल, क्या दिखाता है, ये आपके 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 जो पेजेस हैं या आपकी जो वेबसाइट है उसको लाइट करके दिखाता है, उसका लाइटर वर्जन दिखाता है। तो ये आप अपने एंड से नहीं कर सकते, ये गूगल के एंड से होता है, ठीक है, ये गूगल खुद करता है, राइट। तो उस वाले कंडीशन में आपके कितने इम्प्रेशन आए हैं, पोजीशन किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी, ठीक है। वही होता है वेब लाइट रिजल्ट्स, मतलब कि जब किसी का इंटरनेट स्लो था तब आपकी वेबसाइट किस तरह से लोड हो रही है। उसके बाद डेट आप देख सकते हैं, डेट वाइज, है ना, डेट रेंज आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें। उसके अलावा आप यहाँ से अलग अलग क्वेरीज, अलग अलग पेज, कंट्री, डिवाइस, इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि मुझे क्वेरी का देखना है, कौन सा कीवर्ड का देखना है, आप क्वेरी कंटेनिंग, ठीक है, क्वेरी इज़ नॉट कंटेनिंग, एग्जैक्ट क्वेरी। तो जो भी कीवर्ड है, मान लीजिए आपने लिखा था हाउ टू लूज़ वेट पे, हाउ टू लूज़ वेट पे आर्टिकल लिखा था, ठीक है, और ये आपके आर्टिकल का टाइटल था, ये आपका क्वेरी था, तो ये अप्लाई करेंगे आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे ब्लॉग कैसे बनाए इन हिंदी, अगर मैं ये करूँ तो देखता हूँ एग्जैक्ट क्वेरी में, देखिए टोटल इम्प्रेशन 0। तो ये इस वाले क्वेरी पे कितना इम्प्रेशन आया, कितना एवरेज CTR आया, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं URL इंस्पेक्शन की। URL इंस्पेक्शन क्या होता है कि किसी भी URL को आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, और इंस्पेक्शन में ये भी हो सकता है कि वो URL मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, वो URL गूगल पर अभी इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं करूँ कि ब्लॉग कैसे बनाएं, इस URL को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने बताया कि ब्लॉग कैसे बनाएं, ये वाला URL गूगल पर नहीं, दिस पेज इज़ नॉट इन द इंडेक्स बट नॉट बिकॉज ऑफ एन एरर, किसी एरर की वजह से नहीं, सी द डिटेल्स बिलो टू लर्न व्हाई इट वाज नॉट इंडेक्स। अगर मुझे ये दिखता है कि मेरा URL इंडेक्स नहीं है, URL इज़ नॉट ऑन गूगल वाला साइन आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का जो ऑप्शन है वो दबा के इंडेक्स कर दूँगा, बट इसका मैंने रिक्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। किसी और URL को देखते हैं, मुझे इस URL को करना है, मुझे इस URL को करना है, मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, देखता हूँ क्या है, URL इज़ नॉट ऑन गूगल का अगर आता है तो देखिए आ गया URL इज़ नॉट ऑन गूगल, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दूँगा। अब ये टेस्ट कर रहा है गूगल कि लाइव URL जो भी आपके वेबसाइट पे है वो इंडेक्स हो सकता है या नहीं।
इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स। रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है, ये देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, URL वाज एडेड टू अ प्रायोरिटी क्रॉल क्यू। क्रॉल करने के बाद ये गूगल इंडेक्स करता है, बट चूंकि मैंने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दिया है तो अब ये कह रहा है सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन और प्रायोरिटी। ठीक है, तो एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि बार बार कर रहा है। ओके, सो इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, और ये फिर उसको इंडेक्स करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद अगर मैं किसी और URL को देखता हूँ कि वो है या नहीं है गूगल पे, लेट्स सी। ये देखिए ये ग्रीन URL इज़ ऑन गूगल, मतलब कि पेज इंडेक्सिंग, पेज ऑलरेडी क्या कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है। कहाँ, गूगल पे। मतलब किसी कोई क्रिप्टो करेंसी की किसी इस पे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड हिंदी में ये URL क्या कर रहा है, गूगल पर इंडेक्स कर रहा है। मतलब इस क्वेरी पे ये देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, इस URL के बारे में मुझे दो चीज़ें और पता चली कि ये पेज क्या है, मोबाइल फ्रेंडली है। ब्रेड क्रम्स भी इसका ठीक है। ब्रेड क्रम्स जानते हैं लोग, आप लोग? ब्रेड क्रम्स एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैटेगरीज बनी हुई होती है। हाँ जी, वो पाथ होता है दरअसल। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ कहाँ आ गया, इमेज सर्च पे आते हैं, मुझे इमेज दिखानी है आपको। ये देखिए, अरे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आपके आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे भी देखने को मिला है। लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल, वर्थ रीडिंग, साइंस, मतलब उसके कैटेगरी के अंदर की कैटेगरी में पहुंचने के लिए ये जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं। और ये एरो से होगा या फिर इस तरह से डैश वाला होगा, इस तरह वाला। ठीक है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो है वो ब्रेड क्रम्स। ये आपने देखा होगा बहुत सारे उस पर। ये देखिए बेस्ट बाय में कैमराज एंड कैम कॉर्डर्स, है ना, डिजिटल कैमरा एक्सेसरीज, फिर कैमरा लेंसेज, फिर लेंसेज में कौन सा, DSLR लेंसेज, उसके बाद फिर प्राइम लेंसेज। तो लोकेशन वहाँ पे लोकेट किया जाता है कि वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो इसे हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे होगा तो ये ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, डिटेक्टेड आइटम, ये देखो, ये ब्रेड क्रम्ब का है। तो गूगल क्या है, ये URL क्या है, गूगल में ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। ओके, उसके बाद हम आते हैं इंडेक्स वाले उसमें कि कौन से पेजेस इंडेक्स हुए हैं। तो वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे कि कितने पेजेस हैं, ऑल नोन पेजेस हैं, और यहाँ से आप सबमिटेड पेजेस के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद आप साइट मैप के हिसाब से देख सकते हैं। तो जो भी आपको देखना है वो यहाँ से आप वो कर लें, सिलेक्ट कर लें। तो एक्सक्लूडेड में मतलब जो इंडेक्स नहीं हुए हैं वो 40 हैं, जो वैलिड हैं जिनको इंडेक्स करना था वो 12 हैं। और यहाँ पे आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। इसके बाद वीडियो पेजेस, अगर आपकी वेबसाइट पे वीडियो हैं, वन वीडियो क्या हुआ है, इंडेक्स हो गया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नो वीडियोज़ इंडेक्स में क्या है, 0 हैं। वन वीडियो क्या है, नो इश्यूज डिटेक्टेड इन द लास्ट 90 डेज। ओके, साइट मैप, साइट मैप क्या है, साइट मैप आपको कैसे ऐड करना है। तो जब आप किसी भी SEO का यूज़ करते हैं, आप SEO टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे इस केस में ऑल इन वन SEO का यूज़ किया गया है। आप यहाँ से इनका साइट मैप वाले सेक्शन में जाएंगे आप यहाँ से, और इसको
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा जो साइट मैप है, ठीक है, वो ये है, और डू नॉट डॉट इन साइट मैप डॉट XML, ये चीज़ें। अब यहाँ पे स्मार्ट, सॉरी, हाँ मुझे यहाँ पे करना है ना, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने उसमें, और डो नॉट डॉट इन के बाद क्या था, साइट मैप डॉट XML, और उसके बाद ये सबमिट कर दूँगा। ये बहुत ज़रूरी है साइट मैप को सबमिट करना, ताकि गूगल आसानी से उसे क्रॉल कर पाए। तो मेरा ऑलरेडी क्या है, साइट मैप सबमिटेड था, इंडेक्स था, स्टेटस क्या है, सक्सेस है, कितने URL डिस्कवर हुए हैं उस साइट मैप में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। आपको करना है तो ऑल इन वन SEO प्लगइन अगर आपके पास है, या फिर जो भी आप प्लगइन आप यूज़ करते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से आप देख सकते हैं कि साइट मैप का सेक्शन कहाँ है, और वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आके वो लास्ट वाला जो है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके स्लैश के बाद वाला जो है, ये यही होता है, साइट मैप डॉट XML आप डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है। और हाँ जी, उसके बाद रिमूवल्स में क्या आता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसा कंटेंट है जिसको आप टेम्परेरी रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट डाल के रिमूव दिस URL, और यहाँ पे अपना URL डालेंगे और नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे, वो हो जाएगा। ठीक। आउटडेटेड कंटेंट है अगर आपका कोई, तो यहाँ पे दिखेगा। सर्च फिल्टरिंग आपको यहाँ से दिखेगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें। गूगल यूजर्स रिपोर्टेड दीज URLs एज कंटेनिंग एक्सप्लिसिट कंटेंट। ठीक है। सबमिटेड रिक्वेस्ट क्या होता है कि किसी ने आपका कंटेंट देखा और उसको गलत पाया, तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, गूगल के पास सबमिट कर देगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे आप यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, और सॉरी, ये देखिए, सेंड फीडबैक ऑन दिस इन्फो। तो अगर किसी ने आपका कंटेंट पाया और उस पर कुछ लिख के भेज दिया कि भाई ये जो कंटेंट है ये गलत है, या फिर आपने एक्सप्लिसिट कंटेंट है, ये इलीगल कंटेंट है, तो यहाँ पे मैं फीडबैक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भेज सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सबमिटेड रिक्वेस्ट में दिखेंगी। ठीक। पेज एक्सपीरियंस ओवरऑल टोटल ये है कि आपकी वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस किया है लोगों ने, वो कैसा रहा है ना, किसी किस्म की कोई इशू तो नहीं आई है उस वेबसाइट को सर्व करने में। ठीक। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट ये लास्ट 90 डेज़ में ऐसा कुछ साइट ट्रैफिक आया नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी कोर वेब वाइटल्स में आता है कि आपका मोबाइल पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। उसके बाद डेस्कटॉप पे कैसा रहा है। उसके बाद यहाँ से सोर्स आप देख रहे हैं, क्रोम UX रिपोर्ट है ना, क्रोम का रिजल्ट, डेटा फॉर द रिपोर्ट कम्स फ्रॉम द क्रोम यूज़र एक्सपीरियंस रिपोर्ट, है ना, यहाँ से। ट्राई पेज स्पीड इनसाइट्स, मतलब इनका गूगल टूल है जो मैंने आपको पहले बताया था, इनके टूल पे आप खुद से भी कर सकते हैं, स्मार्ट कारोबार एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये पेज स्पीड की है। तो कोर वेब वाइटल्स में आते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरह से मोबाइल और डेस्कटॉप पे देखने को मिल रहा है, क्या इस पर ज़्यादा सही आ रहा है या डेस्कटॉप पे आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
उसके बाद आप आते हैं मोबाइल यूजेबिलिटी। ठीक है, मोबाइल यूजेबिलिटी मतलब किस तरह का कोई एरर अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे एक एरर मैं दिखाता हूँ। आप अरे इसमें तो एरर दिखना चाहिए। ओके, हाँ, यहाँ पे अगर एरर देखेंगे, यहाँ पे आपने देखा कि हाँ जी, पेज एक्सपीरियंस में अच्छा ये पुराना वाला है। हाँ, मोबाइल यूजेबिलिटी में आप ये देख रहे हैं कि क्या एरर दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड। ठीक है, क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर। ओके, यहाँ पे आप देखिए, अब ये सोर्स आप देख सकते हैं, स्मार्टफोन क्रॉलर, मतलब गूगल का जो स्मार्टफोन क्रॉलर है उसने क्रॉल किया है, तो ये पाया है कि क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, मतलब कि आपके जो वो हैं, ये सोर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे मे भी हो सकता है इसकी वजह से कहे, या सोर्स इसके बारे में आपको पढ़ना है कि क्लिकेबल एलिमेंट्स, अब यहाँ पे देखिए टच एलिमेंट्स सच एज बटन्स एंड नेविगेशनल लिंक्स हो सकता है। ये इस तरह से जब मैं कर रहा हूँ तो ये नेविगेशनल लिंक्स जो हैं वो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो गूगल के उसको वो करने में। तो सॉरी, कहाँ चला गया, हाँ, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम आती है। सो are so close to each other that a mobile user cannot easily tap a desired element with their finger without also tapping a neighboring element, है ना। कभी कभी मोबाइल में होता है टैप कुछ कर रहे होते हैं, टैप कुछ हो जाता है, तो टू फिक्स दिस एरर्स मेक श्योर टू करेक्टली साइज एंड स्पेस बटन्स एंड नेविगेशनल लिंक्स टू बी सुटेबल फॉर योर मोबाइल यूजर्स विजिटर्स, राइट। तो आप अपने मोबाइल अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली कीजिए, और उसके बटन्स को अगर आपको लगता है कि ज़्यादा नज़दीक है तो उसे दूर दूर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से, द फॉन्ट साइज फॉर द पेज इज़ टू स्मॉल टू बी इजीली लिजिबल ऑन मोबाइल डिवाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबाइल डिवाइस में हो सकता है कम दिख रहा हो और उसका फ़ॉन्ट कम हो, तो उसका फ़ॉन्ट आप बढ़ा देंगे तो वो चीज़ ये वाला एरर जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है वो। उसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस पे। मैनुअल एक्शन क्या होता है? मैनुअल एक्शन होता है कि किसी ने आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ मान लीजिए फीडबैक सबमिट कर दिया, जिस तरह से अभी मैं बता रहा था आपको, इस तरह से फीडबैक सबमिट कर दिया और उसने बताया कि आप गलत तरीके से रैंक कर रहे हो। मान लीजिए हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर वो यहाँ पे भी सेम फीडबैक का ऑप्शन है ना। तो ये स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट लोडिंग हो रहा है, मैं बता भी दे रहा हूँ किस तरह से स्क्रीनशॉट लिया जाता है। यहाँ पे देखो क्लिक टू हाईलाइट और हाइड ऑप्शन, क्लिक कीजिए, ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है, या आप वो कर सकते हो, या पूरा आप ऐसे ले सकते हो। ठीक, अब यहाँ से डन कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना फीडबैक जो भी लिखना है वो लिख सकते हो।
सकते हैं, यहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो मान लीजिए किसी ने आपके पेज पर, आपकी वेबसाइट पर कुछ फीडबैक सेंड किया है कि भाई आप गलत तरीके से यहाँ पे, हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर कर रहा हो कि ये ब्रेड क्रम्स एग्जाम्पल पे ये गलत तरीके से आप यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, तो उसने भेज दिया वहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो भी पेनाल्टी होगी, जो भी मैनुअल एक्शंस होंगे वो लिए जाएंगे, ठीक है। और मैनुअली आपके उस चीज़ को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सिक्योरिटी इश्यूज़ में जो भी होंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड, गूगल आपको यहाँ पे वो दिखाएगा। ओके, लिंक्स अच्छा, लिंक्स अगर हम यहाँ पे जाएं, लिंक्स में एक है एक्सटर्नल लिंक, एक है इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक मतलब किसी दूसरी वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट को लिंक किया है, ठीक है। अब किस किस वेबसाइट ने लिंक किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे किया है लिंक affiliatebooster.com ने, ठीक है, affiliatebooster.com ने। और एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं, जो दूसरी वेबसाइट है उसने आपको लिंक किया हो। इंटरनल लिंक क्या होते हैं, आपने अपनी वेबसाइट पे कौन से ऐसे पेजेस हैं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से लिंक किया है, जो इंटरनल लिंकिंग की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और जिस वेबसाइट ने भी आपको यहाँ पे लिंक किया है वो सारे की और भी ज़्यादा वेबसाइट होगी, तो यहाँ पे आपको देखने को वो चीज़ मिलेगी। और यहाँ से वो भी पता कर सकते हैं आप कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसने मुझे लिंक किया है। जो मैंने आपको कहा था कि बैकलिंक जो है, टॉप लिंकिंग टेक्स्ट ज़रूर कमर, है ना, तो किस टेक्स्ट पे लिंक किया है। और तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी दूसरी वेबसाइट है और क्या वो मेरे नीच से, मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्या उसी ने मुझे लिंक किया है। अगर नहीं किया है तो मैंने आपको गूगल डिसअवाउ टूल के बारे में बताया था। गूगल्स डिसअवाउ टूल में, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि वो लिंक गलत है और नहीं होना चाहिए, तो आप डिसअवाउ टूल में जाकर गूगल के और क्या कर सकते हैं, उस डोमेन को सबमिट कर सकते हैं और वो वहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी, सबमिट कर देंगे। तो ये देखो कहाँ आ रहा है, गूगल डिसअवाउ टूल, हाँ डिसअवाउ टूल गूगल इन सर्च कर। तो वो जो डोमेन है, जो भी प्रॉपर्टी है आपकी, जो भी वेबसाइट होगी, यहाँ से सिलेक्ट करना है। पहले भी मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। और txt फाइल में, ये वाली फाइल है, यहाँ पे डोमेन नेम लिख के domain.com, और उसको अपलोड कर देना है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और सबमिट कर देना है। वो लिंक वहाँ से हट जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। ब्रेड क्रम का अगर आपके वेबसाइट में कुछ है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रेड क्रम है ही नहीं वेबसाइट पे, तो ब्रेड क्रम का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो जो ऑप्शन आपके वेबसाइट में होंगे तो वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेटिंग्स में क्या है भाई, सेटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा कि वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, यूज़र्स एंड परमिशंस किसको मिले हैं, एसईओ एफिलिएट को मिले हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके टीममेट्स इसको देखें तो ऐड यूज़र आप कर सकते हैं। यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डालिए वैलिड, और उसको परमिशन आप दे सकते हैं, ओनर का, फुल का, रिस्ट्रिक्टेड का, जो भी आप देना चाहते हैं। या आपका कोई वर्कर है उसको आप रिस्ट्रिक्टेड देना चाहते हैं, फुल देना चाहते हैं, कौन सा देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐड करेंगे, उनको इन्विटेशन जाएगा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और फिर वो आपके गूगल सर्च कंसोल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइस, any questions related to this? No, sir.
हम्म चलिए तो अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं गूगल एनालिटिक्स। हाँ जी, ये सबको समझ में आ गया किस तरह से करना है अपनी वेबसाइट पर। अगर आपका सब डोमेन है तो सब डोमेन पर ही आप करेंगे। आप जैसे देखिए गूगल सर्च कंसोल मुझे फिर से एक्सेस करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद जो मैंने किया मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा किसको, इससे बनाया था तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके थ्रू मैं प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूँगा। ये था, उसके बाद मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप फिर से दोबारा से एक्सेस करेंगे सेम उसी अकाउंट से जिससे आपने गूगल सर्च कंसोल बनाया है। गॉट इट। और किस तरह से वेरीफाई करना है, सबसे आसान तरीका है किसी भी एसईओ प्लगइन का यूज़ करके आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, okay, give me 5 minutes, I am coming back, then we will start Google search console. Take some water and relax. Okay guys. Okay, sir. Okay, sir. हेलो। हाँ, अरे यार क्लास ले रहा हूँ प्लीज़। हेलो, सर में दर्द हो रहा है, क्लास ले रहा हूँ यार मैं।
Well, welcome back, guys. Are you there? Yes, sir. ओके, सो अब हम बात करते हैं किसकी, गूगल एनालिटिक्स की। ठीक है, अब गूगल एनालिटिक्स हम जो इंस्टॉल करेंगे वो हम करेंगे थ्रू गूगल टैग मैनेजर। टैग मैनेजर बहुत ज़रूरी होता है समझना एक मार्केटर के लिए, क्योंकि वहाँ से सारे के सारे इवेंट्स आपको समझ में आएंगे, आपकी वेबसाइट पर क्या हो रहा है और किस तरह से आपके कस्टमर आपके वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके गूगल टैग मैनेजर में देखने को मिलेंगी। तो लेट्स गो टू गूगल टैग मैनेजर फर्स्ट। यहाँ पे आप जल्दी टाइप करना गूगल टैग मैनेजर और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी tagmanager.google.com। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। इसके लिए भी आपको गूगल अकाउंट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं किस अकाउंट से बना रहा था आप लोगों का, इस अकाउंट से, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक, यहाँ पे कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये इस तरह का डैशबोर्ड आप शुरू में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। अब जिस भी नाम से आपका अकाउंट है, आपकी वेबसाइट है या आपके कंपनी का नाम है, जो भी है वो यहाँ पे आप डालेंगे। मैं अपने वेबसाइट का नाम डाल दूँगा, डू नॉट। ठीक है,
मैं किस कंट्री से कर रहा हूँ, मैं जाहिर सी बात है मैं इंडिया में कर रहा हूँ, इंडिया डालूँगा। अब ये जो ऑप्शन है शेयर डेटा एनोनिमसली विद द गूगल एंड अदर्स, ठीक है, बिना यूज़र को बताए हुए आप डेटा अगर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंटेनर सेटअप आपके डिफरेंट कंटेनर्स होंगे। आप वेबसाइट को कंटेनर मान लीजिए, तो मेरा है do not.in, नो HTTPS एंड नथिंग एल्स, ओके। और क्या है, वेबसाइट है। अगर मेरा ऐप होता iOS तो मैं इसे करता, एंड्रॉयड होता तो इसे करता, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस होता है इसे करता, सर्वर होता है इसे करता, बट मेरा क्या है, वेबसाइट है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्रिएट कर दूँगा इसे। ये फ़ौरन से आपको ये बोलेगा कि ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इसको पढ़िए और इसको एक्सेप्ट कीजिए, ओके, यस। उसके बाद ये सेविंग करके अपने से खुद से दूसरे इंस्ट्रक्शन को लेके चला जाएगा, ओके। ये देखिए आ गया, इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर। अब क्या कह रहा है, पेस्ट दिस कोड एज इन दी हेड सेक्शन ऑफ दी पेज एज पॉसिबल। और इसको किस में करना है, पेस्ट दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर दी ओपनिंग बॉडी टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, अपीयरेंस में जाऊँगा, यहाँ पे नीचे थीम फाइल एडिटर दिख रहा है, आपके थीम फाइल एडिटर में जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये कोडिंग है, कोडिंग में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, तो ये आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं उसको ओके करना है। मैंने कहा यस आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मुझे देखना है PHP header.php, ये देख रहे हैं, इसको मैं क्लिक करूँगा। अब उसने क्या कहा है, हेड में डालना है, हेड सेक्शन में डालना है। तो हेड सेक्शन यहाँ है, राइट, ये दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसके हेड सेक्शन में यहाँ पे डाल दिया, ठीक। उसी तरह से अब बॉडी कहाँ है, ये वाला है, ये वाला कोड उठाया, बॉडी कहाँ लिखा हुआ है, ये है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद अपडेट फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा, ओके कर दूँगा और यहाँ पे क्या करना है, आपको सबमिट भी करना है, ठीक है। चलिए, अब ये गूगल टैग मैनेजर किस में आ गया, do.not.in पे। अब मुझे देखना है कि क्या ये टैग सक्सेसफुली ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे, देखता हूँ। ये गूगल टैग असिस्टेंट, ये लेगेसी टूल है। तो यहाँ से आप करोगे गूगल टैग असिस्टेंट, ठीक है। तो इसका क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है। या आप यहाँ से क्या करोगे, ये रिमूव फ्रॉम गूगल है, आपका आ जाएगा ऐड फ्रॉम क्रोम, ठीक है। तो ऐड कर लेना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मेरा टैग मैनेजर सही से हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए आ गया गूगल टैग मैनेजर, मतलब सक्सेसफुली मेरा इंस्टॉल हो गया है, राइट। उसके बाद क्या करना है, टैग्स में आना है आपको।
और इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। चूज़ अ टैग टाइप बिगिन सेटअप। अब क्या कर रहे हैं हम, गूगल एनालिटिक्स GA4 कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लिक करेंगे। मेज़रमेंट आईडी कहाँ से लेना है हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, GA4 किसकी थ्रू करना है मुझे, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, जिसका चेंजेस करता हूँ मैं अभी, उसके बाद मैं जाता हूँ गूगल एनालिटिक्स पे। ये भी, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, गूगल अकाउंट चाहिए। तो गूगल अकाउंट की आप जब यहाँ पे जाओगे, मैं करूँगा इसके थ्रू। आपने जब गूगल एनालिटिक्स अपने जीमेल से नहीं कनेक्ट किया होगा तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेजरिंग। अब यहाँ पे अकाउंट नेम मैं डालूँगा डू नॉट, मेरी वेबसाइट का नाम डालूँगा। अब यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा गूगल प्रोडक्ट्स डिज़ाइनर, और क्या है, डू नॉट डॉट इन कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स, डू नॉट, ठीक है। मेरा इंडिया का है, इंडिया सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। USD में रुपीज़ सेलेक्ट करूँगा मैं, इंडियन रुपी, ठीक। शो एडवांस ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें, ये देखो, क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये यूनिवर्सल जिसे यूए बोला जाता है, ये पुरानी प्रॉपर्टी है। और GA4 आने से पहले लोग इसी को यूज़ किया करते थे। अब ये क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टीज़ विल स्टॉप कलेक्टिंग डाटा स्टार्टिंग जुलाई 1 2023। इट्स रिकमेंडेड दैट यू क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी इंस्टेड, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप इसको ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक। तो अगर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डाल दीजिए डू नॉट डॉट इन, कैसे, ठीक। हाँ, ये वाला मत कर देना, क्रिएट ए यूनिवर्सल, ये पुराना वाला हो जाएगा सिर्फ। क्रिएट बॉट गूगल एना यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, मैंने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके बिजनेस में, मेजर, ये सारी चीज़ें हमें मेज़र करना है, ये सारी चीज़ें आप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से कर दो। यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इसकी पॉलिसीज़ हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ से कर दीजिए एक्सेप्ट, सॉरी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रीम नेम, स्ट्रीम URL, स्ट्रीम ID, मेज़रमेंट ID, जो कि यहाँ पे मांगा जा रहा था गूगल टैग मैनेजर में। जब आप टैग कॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ पे आपका मांगा जाएगा गूगल एनालिटिक्स 4, यहाँ पे मेज़रमेंट ID, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये मेज़रमेंट ID है, यही आपको यहाँ पे डालना था, ओके।
उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ट्रिगर भी ऐड करना है, हम ऑल पेजेस करते हैं, हमें सारी चीज़ें करना है, ठीक है। तो ऑल पेजेस मतलब मेरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं हम सबको करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे। अरे यार, यहाँ पे हम लिख देते हैं डू नॉट करना है, तो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारे सारे पेजेस को ये क्या करेगा, वो करेगा। अब देखते हैं मेरा गूगल एनालिटिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये ईमेल कम्युनिकेशन, अगर आप इनका फीडबैक कुछ भी ऑफर लेना चाहते हैं गूगल से, तो इसको कर दीजिए। Got it? नहीं दिखा रहा है। 'थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं। फोर्टी 48 आवर्स एटलीस्ट लगेगा, अगर ये अभी नहीं आ रहा है तो। जिस तरह से आपको गूगल टैग मैनेजर का यहाँ पे दिख रहा है, उसी तरह से गूगल एनालिटिक्स का भी दिखेगा, बट अभी ये दिखा नहीं रहा। ओके, वी विल चेक टुमारो। चूँकि 48 आवर्स से कम हुआ है, तो हम लोग ये कल चेक करेंगे गाइस। नहीं आ रहा, सो वी विल चेक टुमारो। इन्होंने वो सही से वो किया या नहीं। मेजरमेंट आईडी तो हमने डाल दी थी, यही है ना, GV4FC। चेक कर लेता हूँ मैं और भी।
मेजरमेंट आईडी, हाँ जी वही है। तो ये अभी डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहा है या उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि गूगल एनालिटिक्स है या नहीं। सो वी विल चेक इट टुमारो। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस अप अंटिल नाउ, लेट मी नो। No, sir. कोई क्वेश्चन? हो जाएगा, ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा ना भाई? कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही है आप लोगों को? No, sir. गूगल सर्च कंसोल पहले करना है, ठीक है, चाहे वो आपका सब डोमेन हो जो आपने फ्री की वेबसाइट क्रिएट की थी,